नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम उपस्थित हैं आपके सामने क्राइम न्यूज़ का एक एपिसोड। अभी जो हम एपिसोड तैयार कर रहे हैं ये आज प्रेम प्रसंग में फंसी हुई युवतियों को किस प्रकार से फंसाया जाता है और उसके बाद उनका क्या होता है, इस प्रकार की हम अपनी एपिसोड का प्रथम एपिसोड आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब इसे बेहद प्यार देंगे और जहां भी इसमें सुधार की आवश्यकता है आप हमें ये ज़रूर बताएंगे। ये कथा शुरू होती है गाजियाबाद से, जहां पर कि दो युवक, जिनमें से एक अक्षय और दूसरी उनकी पत्नी तानिया, बेहद खुश होते हैं। दोनों राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में रहते हैं और दोनों ही अपने जीवन से बेहद खुश होते हैं। आज थोड़ा जल्दी कर आ जाना। मैंने बस फोन चार्ज में लगाने का। रात भर फोन चार्ज में बच्चों में तो फोन की बैटरी भी फट जाएगी। अरे इतनी देर तक थोड़ी ना हो, फोन की बैटरी बार-बार चार्जिंग पे लगा दी। तुमसे कोई नहीं जीत सकता। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी तो अक्षय ऑफिस में देर से कार्य करना शुरू कर देते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी और भविष्य में जो उनका परिवार आगे बढ़े वो सुख के साथ जी सके। उस समय सब कुछ ठीक ठाक रहता है, सब कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि अक्षय और तान्या चाहते हैं। अब जब अक्षय अपना ओवर टाइम वर्क करते हैं तो घर पर वो देर से आते हैं। देर से आने पर तानिया को धीरे धीरे उनसे शिकायत होना शुरू हो जाती है। हेलो, आज बहुत लेट हो गया है, तुम अभी तक घर पर वापस नहीं आए हो। हेलो, आशमानी कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बस थोड़ा मन नहीं करता। हाँ, बहुत चेंज हो गया है, पहले जैसे नहीं है। परिवार के लिए टाइम नहीं देते हैं, ऑफिस में पूरा टाइम निकल जाता है, शाम को घर भी लेट से आते हैं। बस ऐसा ही चल रहा है। वो कई बार अक्षय से शिकायत भी करती हैं कि अक्षय अब उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनसे उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी कि वो शुरुआत में करते हैं। इसी बात को देखते हुए दोनों में तानेबाजी भी होती हैं। तारा बार-बार बहुत देर से आपका फोन बजे जा रहा है। अभी भी बार-बार रिंग कर रहा है, लेकिन आपने एक बार फिक्स नहीं। शायद मैं किसी कंपनी के किसी कर्मचारी को फोन है। आपको मैं देखता हूँ कौन है। हाँ जी, ठीक है, जी। तानिया अपने भाई और अपने परिवार से बातचीत भी करती हैं और उनको ये भी समझाती हैं कि अब वो बात नहीं है जो पुराने समय में अक्षय में हुआ करती थी। अब अक्षय चेंज हो चुके हैं। उनका भाई तानिया को राय देता है कि एक बार आप बैठकर आपस में बातचीत कीजिए, हो सकता है कि आपका ये मैटर आपस में बातचीत करने से साफ हो जाए। पहले जैसी बात नहीं है, घर में वो खुशी नहीं है। ये ऑफिस जाते हैं, रात भर की कॉल आते हैं, घर भी देर आते हैं, टाइम भी नहीं, काम ज़्यादा है, ऑफिस की कॉल्स आते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं रोड है लेकिन इनके लिए ओवर टाइम करना चाहिए ना। तो ट्रेड का क्या फायदा होगा? मेरा करती हूँ, समझाती हूँ, मैं बहुत बार समझाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, समझ में क्या काम है। टाइम लग जाता है। दोनों आपस में बैठ के समझो इक्वेशन, कोई फायदा है ऐसे एक समझाने के बाद फिर मैं क्या करूँ, नहीं समझ में आ रहा, कितना समझाती रहती हूँ, मानने को तैयार नहीं हूँ। बैठ के बातें करें। हाँ, बात तो करी, समझाया भी मैंने, मैं बोलती हूँ करके भी क्या करूँ टाइम से। कोई बात नहीं, जब तक लेट होना कोई बात नहीं है। यही है टाइम भी दे ये भी आपस में बैठो ये आपके पास देखती हूँ भैया, मैं फिर से बात करके देखती हूँ, समझना आता है तो समझाती हूँ। नहीं समझाऊंगा।
हारा थका अक्षय जब ऑफिस से घर पहुंचता है आज भी आप लेट आए हैं, इसीलिए आप तानिया मैं किस पार्टी में नहीं था। पार्टी में मैंने नहीं काम बोला कर था कि रहा हूँ आप मैं। पार्टी में हो। मैं तो काम करने जाती हूँ। मैंने आपसे कब कहा कि आप पार्टी में गए थे? मैंने सिर्फ आपसे पूछा ना, आपको सीधे सीधे जवाब देना चाहिए कि आप कहाँ थे। तानिया मैं काम करता हूँ, अगर काम नहीं करूँगा तो हमारा भविष्य कैसे बेहतर होगा। आपको तो बस ये दिख रहा है कि मैं घर में आके बैठ जाऊँ, आपको ये भी दिखता कि मेहनत करेंगे जब हम अपने भविष्य को बेहतर कर पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। आप पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हो। ना तो पहले की तरह बातें करते हो, ना फैमिली को टाइम देते हो, ना पहले जैसी फीलिंग्स नहीं है। काम काम अपनी जगह काम है, लेकिन फैमिली को टाइम देना भी तो इम्पोर्टेंट होता है। तानिया मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं, अगर काम ना देखूंगा तो फिर कैसे आगे का भविष्य सेट कर पाऊंगा। आपका आप भी यंग है, मेहनत कर सकते हैं और देखा तो क्या कर पाएंगे हम दोनों। आप सोचो ना, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ सब अपने परिवार को तो कर रहा हूँ। मुझे परेशानी इस चीज से नहीं है कि आप व्यस्त रहते हो, मुझे परेशानी इस चीज से है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता मैं घर में रहती हूँ या बाहर रहती हूँ। तानिया मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अपने भविष्य। बस हो गया बहुत भविष्य का। कौन से भविष्य की बात कर रहे हो? हम एक ही छत के नीचे रह करके एक अजनबी की तरह रहते हैं। आपको याद है हमने कब साथ बैठ के आखिरी बार खाना खाया था? कब साथ बैठकर हंस रहे थे हम? याद भी है? भविष्य कौन से भविष्य की बातें करते हो? जिम्मेदारी निभाते आप अपने रिश्तों को छोड़ बैठे हो। जब आपसे कोई बात करने जाती हूँ तो आप थका हुआ बोल देते हो। जब आपको कोई परेशानी बताती हूँ तो आप कैसी बेकार की बातें। आखिर मैं जाऊँ कहाँ? आपके अतिरिक्त है ही कौन मेरा? किससे कहूँ मेरी सारी बातें? तानिया समझने की कोशिश करो, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ सब अपनी कामयाबी पाने को कर रहा हूँ जिससे हमारा भविष्य सही हो सके। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जी आपकी कामयाबी से दिक्कत नहीं है। तो फिर किस चीज से दिक्कत है आपको? मुझे दिक्कत है उस चीज से जब घर में आप आते हो, घर में फिर भी खामोशी रहती है, उस चीज से मुझे दिक्कत है। तानिया आप समझती क्यों नहीं है? ये कामयाबी हमारी है, हमारे बच्चों के भविष्य को प्रदान करेगी। अक्षय मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे कोई बिल पे करने वाली मशीन नहीं चाहिए। तानिया आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? किंतु तानिया के समझ में कुछ नहीं आया, सब कुछ उसके सर के ऊपर से गुजर गया। तानिया ने अपने आप को व्यस्त करने को इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी साइट का प्रयोग करना शुरू कर दिया और एक दिन इंस्टाग्राम पे बातचीत करते समय उसकी बात निशांत नाम के एक व्यक्ति से होती है। निशांत तानिया की तरफ आकर्षित होता हुआ दिखाई देता है। तानिया जो कि बेहद खूबसूरत किस्म की युवती होती है और निशांत उसके प्रेम प्रसंग में फंस जाता है। स्टार्टिंग में दिखाई देता है कि निशांत तानिया को बेहद मोहब्बत करता है, वो जो भी कुछ मांगती है वो उसको दे दिया जाता है। वो तानिया के ऊपर अच्छे खासे पैसे भी खर्च करता है, तानिया को शॉपिंग भी कराता है और अच्छे तरीके से तानिया को घुमाता फिराता है। अब तानिया भी अक्षय को छोड़कर पूरी तरीके से निशांत के प्रेम की दीवानी हो चुकी होती है। अब उसे अक्षय के साथ किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होती, वो फ़ोन में व्यस्त रहती है और अक्षय को उसी की स्थिति पर छोड़ देती है। उधर अक्षय ये समझकर खुश होता है कि तानिया अब परिस्थितियों को समझ चुकी है और अब वो डिस्टर्ब नहीं करती, किंतु कहानी कुछ और ही थी। दूसरी नाव पर सवार जो व्यक्ति करता है वो किनारे को कभी प्राप्त नहीं करता और अब तानिया के सामने भी कुछ ऐसी सच्चाई सामने आ रही थी जिसका उसको अंदेशा भी नहीं था। तानिया को निशांत ट्रिप के बहाने बाहर कहता है। तानिया अक्षय से झूठ कहती है कि 2 दिन को वो अपने भाई के साथ कहीं घूमने जा रही है, किंतु जब तानिया निशांत के साथ पहुंचती है तब पता होता है कि उस व्यक्ति का नाम निशांत नहीं नवेद है। क्या हुआ, सब ठीक है? बाइक पे जाना है एक सप्ताह के लिए, मुझे कुछ थोड़ा काम है। भाई की जाना एक सप्ताह हो हाँ जी, जाओ, क्यों नहीं, सब ठीक है? हाँ सब। किंतु तानिया अब पूरी तरह फंस चुकी होती है, क्योंकि जिस घर में तानिया को रखा गया था वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तानिया अक्षय को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उससे बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है। और हेलो अक्षय, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे साथ बहुत गड़बड़ हो गई है। मैं ट्रिप के बहाने आपसे पूछ के गया हूँ।
शांत नाम का एक लड़का मुझसे इंस्टाग्राम पे दोस्ती करता है, पर वो हिंदू नहीं मोमडन था, उसका नाम नवीन है। और वो अक्षय से माफ़ी मांगती है और कहती है कि किसी प्रकार से उसे बचाओ, उसने जीवन की बहुत बड़ी मिस्टेक की है। अक्षय तानिया से फ़ोन पे उसका पता करता है कि वहाँ कहाँ मौजूद है और तुरंत इसकी सूचना नज़दीकी थाना अधिकारियों को दे देता है। समय रहते ही अपर थाना अधिकारी पहुंचकर तानिया को सुरक्षित बचाते हैं और नवेद नाम के उस व्यक्ति को, जो कि निशांत नाम से तानिया के साथ मोहब्बत करके उसका प्रयोग करता है, उसको अरेस्ट करके कारागार भेज देते हैं। अभी नवेद उर्फ निशांत कारागार में है और एक बार फिर से तानिया और अक्षय दोनों अपने जीवन में खुश हो जाते हैं। ये छोटी सी घटना हमें सीख देती है कि आज के दौर में बिना सत्यापन किए आप किसी पर विश्वास मत कीजिए। यहाँ दोस्त नहीं, हैवान आते हैं। इंसान को समझिए, परखिए और उसके बाद में तब उसका प्रयोग करके तब आप कोई कार्य कीजिए, अन्यथा एक बड़ी परेशानी को हम न्योता दे देते हैं। जय हिंद, जय भारत।